बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाली और आपके साथ शेयर करूंगी वनीला कप केक और टी केक की रेसिपी। हम जो है घर पे चंद इंग्रेडिएंट से जो कि हमारे किचन में मौजूद होते हैं उससे जो है ढेर सारे केक घर पे बना के तैयार कर सकते हैं बहुत इजी और क्विक मेथड से। बेकरी से हम बहुत ही महंगे जो है ये केक ख़रीद के लाते हैं और जो है हमारे बच्चे भी खुश नहीं होते क्योंकि उनको कम लग रहे होते हैं। तो हम किचन में मौजूद चंद चीज़ों से ढेर सारे केक एक जो है बना के तैयार करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बेकरी से कई गुना बेहतरीन होंगे ये टेस्ट में। इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है बिना स्किप किए। तो मैं आपके साथ बहुत सी टिप्स शेयर करूंगी, उनको मद्देनज़र रखते हुए आप ये केक बनाएं तो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार होंगे। चलिए जी बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 6 अंडे ले लिए हैं और इन्हें हम अच्छे से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन हैंड विस्क से भी ये जो है अच्छे से बीट हो जाएंगे, अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएंगे। हमने 5 से 6 मिनट तक इन्हें अच्छे से बीट कर लिया है। आप देख सकते हैं अंडे अच्छे से फ्लफ़ी हो चुके हैं। हम 3 टी केक बनाने लगे हैं इसलिए हम इसमें 1.5 कप पिसी हुई चीनी शामिल कर देंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आधा कप हमारे पास जो है कुकिंग ऑयल है। आप घी या बटर जो चीज़ आपके पास हो आप वो शामिल कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी शामिल करते जाएंगे ऑयल और इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। एक ही दफ़ा में सारा ऑयल शामिल नहीं करेंगे। हाफ़ टी स्पून जितना हमने इसमें येलो फूड कलर शामिल कर दिया है और हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें लेमन एसेंस शामिल किया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप इलायची पाउडर शामिल कर लें। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। मैदे को हमने छानकर शामिल करना है। 3 कप हम मैदा शामिल करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप एक एक कप हम इसमें छान के शामिल करेंगे। उसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर दोबारा से हम इसमें शामिल करेंगे। इसी मेथड से हमने तीनों कप जो हैं इसमें शामिल कर लेने हैं। इस बात का ख्याल रखना है कि इसको हमने ओवर मिक्स नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे चला के हमने इसको बस हल्का सा मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली या लम्स ना रहें। इसी मेथड से हमने तीनों कप शामिल कर दिए हैं। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा शामिल कर दिया है। 1.5 टी स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जो है बैटर रेडी हो चुका है। अगर आपको बहुत थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लें। स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके नीचे कोई मैदा वगैरह अगर बैठ गया हो तो उसको हम अच्छे से मिक्स कर लें। जिसमें हमने केक को बेक करना है उसको आपने पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है। मैंने दोनों मोल्ड में जो है ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लाइन कर दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप अच्छे से ऑयल अप्लाई करके इसके अंदर मैदा डस्ट करें और एक्स्ट्रा मैदा जो है वो झाड़ दें। और यहाँ एक ट्रे हमने कप केक के लिए लिए जिसके अंदर हमने बटर पेपर जो है लाइन कर दिए। अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें भी जो है ऑयल लगा के ऊपर से मैदा डस्ट कर दें। इसमें हम हाफ तक जो है बैटर शामिल करते जाएंगे, बहुत ओवर फिल नहीं करना। अगर ओवर फिल कर देंगे तो इसको राइस करने के लिए जो है हमारे पास जगह नहीं बचेगी तो हमारा केक जो है ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमने इसको ओवर नहीं करना, बिल्कुल हाफ हाफ तक हमने इसमें ये बैटर शामिल करना है। दूसरे दोनों मोड में भी हमने बैटर शामिल कर दिया है और इसके ऊपर हम कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे। हमारे पास कटे हुए बादाम थे वो हमने इसके ऊपर शामिल कर दिए हैं और एक में हम जो है कटे हुए काजू शामिल कर देंगे। आप अपने पसंद के मुताबिक ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं और अगर स्किप करना चाहें तो ये ड्राई फ्रूट के बिना भी जो है ये केक बहुत ही यमी बन के तैयार होता है, बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट और बेकरी से कई गुना बेहतरीन इसका जो है टेस्ट आता है और बहुत ही कम बजट में आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप पतीले को जो है 10 मिनट तक प्री हीट करें और उसमें 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पे बेक करें। हमने इसको अवन में जो है 180 डिग्री पे बेक कर लिया है 20 से 25 मिनट। आपकी बेकिंग टाइम में फ़र्क आ सकता है आपके अवन के हिसाब से, आपके चूल्हे के हिसाब से। माशाल्लाह बहुत अच्छे से
तीनों जो हैं बेक हो चुके हैं। हमने इन्हें 1 घंटा छोड़ दिया था रूम टेम्परेचर पे। ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिमोल्ड कर लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं नीचे से भी कितना अच्छे से हमारा केक जो है बेक हुआ है। आपके घर में अगर कोई भी मेहमान आ रहे हों तो आप ये टी केक जो है घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी सी रेसिपी है। ये हमारे कप केक भी जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। आपको कटिंग से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, लाइक भी करना है और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर किया करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमने जो है थोड़ा सा टाइम लगा के किचन में मौजूद चंद चीज़ों से ढेर सारे केक घर पे बना के तैयार कर लिए हैं। आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रख के हफ्ते से 2 हफ्ते तक चला सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। आप कप केक भी देख सकते हैं कितने अच्छे से बेक हुआ है। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। माशाल्लाह आप इसकी सॉफ्टनेस भी चेक कर सकते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई या मेयर हेल्दी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।